हेलो वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 16 से लेके 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस कि इस हफ्ते आप लोगों की कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के थ्रू देखेंगे कि क्या एनर्जी वो आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके। और लास्ट वीक मैं वीकली रीडिंग नहीं दे पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। टाइम ना होने के कारण मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग मैप से। देखते हैं कि इस हफ्ते ये इंचेंटिंग मैप आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। ओके, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके Virgos, one more shuffle, then we'll start. Okay, Virgos. Virgos. Anything else? Okay, no more else. Fine. Ooh, this is the card of deep freeze. Okay, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस अपराइट गाइस, आप प्लानिंग करते हो दिख रहे हो, रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप सोचते हुए दिख रहे हो आपके प्रॉब्लम के बारे में, सिचुएशन के बारे में। बट इस रिवर्स है तो इस रिवर्स इज़ गुड। मे बी शायद आपने प्लानिंग कर चुके हो, आप अपने सोच से बाहर निकल चुके हो, आप अपने जहाँ पर भी स्टक थे उससे बाहर निकल चुके हो राइट नाउ, जो कि बहुत अच्छा है। इस अपराइट नॉट गुड, स्टक हो, इस रिवर्स इज गुड। ओके, आप अपने प्लानिंग कर चुके हो और उसमें में भी शायद हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो डीप नॉलेज के साथ में, गहरी नॉलेज के साथ में। वाओ, वेरी नाइस। दिस इज माई शैडो टू लाइट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या सी, बाहर निकल चुके हो, बिकॉज आई टोल्ड यू ना दिस इज द प्लानिंग कर चुके हो और जो भी आपकी स्टकनेस थी उससे बाहर निकल चुके हो। रेस्ट का जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर मूवमेंट हो चुका है आपके लाइफ में, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ गाइस। डेथ कम रीबर्थ। हमारी लाइफ की जो भी स्टकनेस है उसकी एंड होती है, तब जाके हमारे लाइफ में न्यू हरियाली छाती है, राइट। एंड सी, वर्किंग टू हार्ड में भी शायद हो सकता है कि जो भी ये एंडिंग है उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया, प्लानिंग किया है, स्ट्रैटेजी किया है, जो भी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन किया है, हार्ड वर्क कर करके थक गए, तब जाके आपके लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हुआ है, रीबर्थ हुआ है। ओके, बहुत सोचते सोचते सी गाइस, सी दिस 3 कार्ड इज अपराइट। नो मोर मूवमेंट। इस रिवर्स में भी शायद मूवमेंट है, आपकी ये हार्ड वर्क का नतीजा है। आपके जो भी आपने ये हार्ड वर्क किया है, सोचा है, प्लानिंग किया है, उस चीज़ का नतीजा है। ओके, देयर इज द एंड एंड रीबर्थ गाइस। वो कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब में डाल के देखिएगा गाइस, मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। ओके, लव लाइफ, कम्युनिकेशन, जॉब, मनी, होम लाइफ, हर किसी में हो सकता है, आप उसमें पुट कीजिएगा। ओके, दिस इज़ माय नेटिव स्पिरिट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो आप। वर्गोस को बताइए प्लीज। ओ देयर इज टू मेनी कार्ड गाइस। ओके, प्रेयर फेदर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने प्रेयर किए थे यूनिवर्स से, वो आपको बोलते ना कि हम अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स हमको 10 कदम आगे लेके जाते हैं। तो भी मे भी शायद हो सकता है कि आपने जो भी प्रेयर किए थे वो यूनिवर्स आपको बाकायदा 10 फोल्ड बढ़ा करके आपको वो दे रहे हैं। ओके, बिकॉज देयर इज एंड एंड न्यू बिगिनिंग। जो भी आपने मांगा है वो यूनिवर्स आपको देते हुए दिख रहे हैं। ओके, प्रेयर फेदर्स गाइज,
और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने साइंस सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स दे रहे हो फेदर के थ्रू, ध्यान दीजिएगा। ओके, बट आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था वो प्रेयर आपकी हर्ड हो रही है और यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है वर्गोस। दिस इज माई फेरीज ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। Yeah guys, fairy supporting, it's time to go. Fairy supporting is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay, fairies are supporting you. Okay guys, बोलते ना देखने से बिलीव होता है नो, ये एंजल्स ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, बिलीव कीजिए कि मिरेकल्स होते हैं, बिलीव कीजिए कि जो भी आपने प्रेयर किए थे उसका आंसर आपको रिटर्न 10 फॉर रिटर्न मिलेगा बोल के। ट्रस्ट एंड बिलीव सबसे बड़ी बात है। ओके, अगर हमने ट्रस्ट ही नहीं किया तो वो ट्रस्ट बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम सोचते हैं जैसा हम भरोसा करते हैं वैसे ही हमारे साथ में होता है। बिलीव कीजिए देयर इज़ द मिरेकल्स। ओके, बिलीव कीजिए देयर इज़ द एंजल, बिलीव कीजिए देयर इज़ द गॉड बोल के। ओके, बिलीव सबसे बड़ी बात है कि बिलीव कीजिएगा। ओके गाइस, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी वर्गोस फेरीज आपको टैरो कार्ड आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? या गाइस, सी प्रिंसेस ऑफ कप, देयर इज द ऑफर गाइस, देयर इज द ऑफर जो कि आपको इमोशनल तौर पे स्टेबल दे रहा है वर्गोस। वेरी नाइस। ओके, देयर इज द पर्सन हो सकते हैं कोई जो आपको जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करे, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफर आता हुआ दिख रहा है, न्यू लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या फिर इमोशनल तौर पे आपको खुशी दे वो ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके वर्गोस, बिकॉज उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। सी यू वर्किंग वेरी हार्ड अपने चेंज के लिए। ओके वर्गोस, आपने इस चेंज के लिए, अपने इमोशनली चेंज के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क की है। दिस इज द 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी, इमोशनल तौर पे खुशियाँ। ओके, सी व्हाट अ नाइस एनर्जी ऑफर है, बिकॉज इसलिए तो मैं बोल रही हूँ भरोसा कीजिए एंड जो भी आपने प्रार्थना किया था वो कबूल होते हुए दिख रही है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करी, मनी कमाने के लिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, या फिर स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किए, जो कि जिस भी एरिया में आपने हार्ड वर्क किया है उसमें आपको इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, होम लाइफ में, वर्क एरिया में, मनी वाइज में, एजुकेशंस में, या फिर कुछ लर्निंग करे उसमें, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। बिकॉज आपका हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एनीथिंग एल्स? Eight of Wands guys, see this is the card of you're working very hard, first of all the one thing, and second thing is कि Eight of Wands का कार्ड है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, आपकी गाड़ी ना बहुत तेज़ी से रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका अगर आप वेट करें तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, मैसेजेस आता हुआ दिख, टेक्स्ट आते हुए दिख रहे हैं, यू नो ईमेल्स आते हुए दिख रहे हैं, क्विक रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें इस हफ्ते। ओके वर्गोस, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कुछ ऑफर आया है उसके लिए आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, यू नो, या फिर अपने पर्सन से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर यू नो कोई आपके पास में रिजल्ट आया जो आपको इमोशनली खुश कर रहा है। वाओ, एंड सेकेंड कार्ड इज़ वेरी नाइस गाइस। ओके, आपकी लाइफ में तो वर्गोस इमोशनल भर रहे हैं। देखिए एस ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, ऑफर अबाउट लव लाइफ, ऑफर अबाउट जॉब एरिया, होम लाइफ एरिया, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी इमोशनल तौर पे। मे भी शायद हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, फ्रीज थे, आपको मूवमेंट नो मूवमेंट हो रहा था, नाउ देयर इज द चेंज एंड इमोशनल स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। ओके, जो कि बिकॉज आपको इमोशनल स्टेबिलिटी क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपके हार्ड वर्क के कारण, आपके एफर्ट के कारण, आपके
मेहनत के कारण आपको ये ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस वर्गोस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए और क्या है बताइए प्लीज। वन कार्ड फॉर वर्गोस। ओके फाइन। देयर इज द नाइन ऑफ वॉन्ड गाइस। ओके, सबसे पहली बात तो दिस इज द कार्ड ऑफ वॉरियर वुंडेड। अपने सिनारियो को आप डट के सामना करें। वन मोर वॉन्ड एंड देयर इज द प्रॉब्लम कंप्लीशन। दैट्स वाई तो वहाँ पर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग आई है। ओके, अपनी लाइफ अपनी प्रॉब्लम की आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, हार नहीं माने हो, वॉरियर की तरह खड़े हो, स्टिलनेस की तरह, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस अभी तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर वेकअप नहीं हो पा रहे हो, कमिट नहीं कर पा रहे हो अपने आप से। ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नाउ दिस इज़ द मून कार्ड इज रिवर्स। वेरी नाइस। ओके, बिकॉज दिस इज़ द जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी, जो भी आपके डर थे, जो जिस भी एरिया में आप सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उस चीज़ की एंडिंग है। अच्छा है वर्गो, पर थोड़ा टाइम और लग सकता है बिकॉज आपको फाइनल डिसीजन लेने के लिए। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ ऑल्सो। ओके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा और अपनी लाइफ को वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कीजिएगा। वन मोर वॉन्ड एंड देन रीबर्थ। ओके, एंड देन इमोशनल स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप। ओके, तो हार मत मानिएगा। दिस इज़ द बिकॉज इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में जो भी आपने हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड मिले एंड रिबर्थ हो आप लोगों की लाइफ में। ओके, बिकॉज इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी होम लाइफ में जो भी आप इमोशनल स्टेबल चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो। ओके, बट गाइस हैंडल कीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, वॉन्डेड वॉरियर की तरह। नो, आपकी लाइफ में अभी तक कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे आपकी ये अभी तक की स्प्रेड में ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी जिस भी ड्रीम तक पहुंचने के लिए। ओके, अगर किसी ने गाइस एफर्ट डाले हैं तो दे इज़ द ऑफर भी है, और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, रिजल्ट भी है। जहाँ पर भी आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो इमोशनल तौर पे, वो भी है। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, बिकॉज बिलीव है, जो भी आपने प्रेयर मांगे थे वो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो अगर किसी के लाइफ में, मैं ये नहीं बोलती कि सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ही किसी की लाइफ में वन मोर वॉन्ड। ओके, रीबर्थ होने के लिए एक और वॉन्ड है, या फिर 70% की लाइफ में उनकी हार्डवर्क का रिजल्ट मिल जाएगा, और 30% की लाइफ में मे बी शायद थोड़ा सा टाइम लगे। ओके, बिकॉज अभी तक वॉन्डेड वॉरियर की तरह ही वो अपनी लाइफ को वन मोर वॉन्ड गाइस, वन मोर वॉन्ड, then complete your struggle period. Okay, let's see what's the hidden portion for Virgos, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए। कोई ना वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद कोई पर्सन एरिस लियो सैजिटेरियस। दिस इज द हिडन पोर्शन। कोई लीडरशिप बॉस के साथ, या फिर मदर के साथ, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ भी हो उनके साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर इन जनरल गाइस अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, या फिर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए फोकस हो, अपने करियर वाइज फोकस हो कुछ लोग। ओके, या फिर कुछ लोग फायर साइन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। दिस इज द हिडन पोर्शन। अच्छा है गाइस। ओके, ऐसे मुझे ये भी देखना है। गाइस ये रिवर्स था। वाई बिकॉज आप अपनी लीडरशिप रोल निभाते हुए देख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि वर्गोस आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ओके, अपनी लाइफ के आप एम्पायर बनना चाहते हो। अपनी लाइफ के आप स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कोई
फायर साइन के साथ में करना चाहता हो या फिर इन जनरल में अपनी फ्यूचर को स्टेबिलिटी के लिए वो प्लान करना चाहता है, अपनी फ्यूचर को कंट्रोल करने के, लाइफ को पटरी में लाने के लिए वो करना चाहता हो। ओके, अपनी लाइफ को इम्पेरर बनना चाहता है। दिस इज द हिडन पोर्शन जो उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, अच्छा है, नॉट अ बैड हिडन पोर्शन। बैड यही है कि अगर कोई बॉस है फायर साइन, उनके साथ में डील कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पैशनेट बॉस है। ओके, ऐसे वाज द आउटकम फॉर वर्गोस, वाज द आउटकम फॉर वर्गोस। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है आउटकम इज गाइस 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर सिनारियो वाइज या फिर स्टेटस वाइज प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे। ओके, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी है ना गाइस, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज या फिर हेल्थ वाइज, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, ओके वर्गोस, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। द प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, आप अपनी हायर प्रोस्पेक्टिव से, अपनी नज़रिए से इस कमी को आप दूर कर लोगे। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ईगल। ओके, ईगल हमेशा अपने हायर प्रोस्पेक्टिव से अपने शिकार को हासिल कर लेता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आप अपने नज़रिए से, दूर की नज़रिए से आप इस कमी को आप पूरा कर लोगे। विदाउट कमी, जो कि मे भी शायद हो सकता है कि प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने होम लाइफ को, घर को, उसको आप संभाल लोगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, उस पर एक्शन ले लोगे। मेंटल एक्शन हो सकता है या फिर फिजिकल एक्शन हो सकता है। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस, जो भी ये कमी है। ओके, अपने नॉलेज के साथ में मनी के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। सी, दिस पर्सन इज सो मच फोकस कि मुझे अपनी ये जो भी कमी है उसको मुझे क्लियर करना है। ओके, कम्युनिकेशन में क्लियर होना है, मेंटल तौर पे क्लियर होना है, जो भी ये कमी है। वेरी नाइस वर्गोस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस? बट वर्गोस, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ओके, वर्किंग वेरी हार्ड। वर्गोस, व्हाट्स द गाइडेंस? सी गाइस, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, ओके, देयर इज अ 2 कार्ड इज रिवर्स, जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे भी साथ स्टक हो, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को भी यूज़ ना कर पा रहे हो गाइस। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं बैलेंस करके चलिए। सी, दिस इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट, बैलेंस करके चलना है और क्लैरिटी के साथ में चलना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके चलिए। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट गाइस, फुल अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, जो कि मैंने पहले ही कहा है, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है आगे बोल के। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर नॉलेज, बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके वर्गोस, आज का क्वेश्चन वर्गोस, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस, 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 रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्गोस। ओके वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। ओके, चूज अ पाइल। ओके, pile number 1, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. ओके वर्गोस, चूज अ पाइल। मैं ये पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है। डोंट स्टॉप गाइस, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज देयर इज द एंडिंग। ओके, एंडिंग है तो डोंट स्टॉप। जहाँ पर भी हो, जो भी चाहते हो, जो भी डिजायर है, जो भी ड्रीम है, लगे रहिए, डोंट स्टॉप, रुकिए मत। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। लुक फॉर अ साइन, जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ में
आपने प्रेयर किए यूनिवर्स को, आपने प्रार्थना की, मे बी शायद यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहे हैं कि योर आप सही रास्ते पे हो और आप अकेले नहीं हो बोल के कुछ ना कुछ साइन सिम्बलिज्म दे रहे, तो साइन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे, फेदर दिखाई दे, या फिर बर्ड आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। ओके वर्गोस, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, लिसन टू योर इंट्यूशन। में भी शायद हो सकता है इसी आपकी इंट्यूशन इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, दिस इज द इंट्यूशन कार्ड। इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, तो आंसर्स यही बोल रहे हैं, बैलेंस कीजिएगा, इंट्यूशन यूज़ कीजिएगा। ओके, अपनी जो भी पाइल नंबर 3, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बोलना चाह रहा है। अगर आपको समझ में ना आए, अकेले में रहिएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा और आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या बोलना चाह रहा है। ओके, फाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस। वो क्या है आपके लिए, हर एक के लिए अलग अलग मायने रखता है। देयर इज द बिग हैप्पी चेंजेस फॉर फाइल नंबर 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, लेट गो कीजिए गाइस, लेट गो कीजिए पर्सन को, सिनारियो को, बैगेज को, लगेज को, जो आपके लिए मायने नहीं रखता, सबको लेट गो कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 5, ताकि आपके लाइफ में ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। ओके या गाइस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।